ये कथा उस काल की है जब न समय नाम की कोई धारा थी, न दिशा का कोई संकेत, जब न आकाश था, न पाताल, न देवगण थे, न दैत्य। सिर्फ एक असीम स्थिर भयावह रूप से शांत शून्य था। उसी अगाध शून्य में स्थित था निर्गुण निराकार अनंत ब्रह्म, जिसका न आरंभ था न कोई अंत। उसी अनंत ब्रह्म से पहली बार कोई हलचल उठी, जैसे मौन में पहला कंपन जन्म लेता है, और उसी कंपन से प्रकट हुए स्वयंभू महादेव। उनके तेज की ज्वाला से जन्म हुआ भगवान नारायण का, और उनकी नाभि से प्रकट हुआ एक दिव्य कमल, जिसमें उत्पन्न हुए ब्रह्मदेव। सहस्रों वर्षों तक नारायण और ब्रह्मदेव योग निद्रा में लीन रहे, मानो सृष्टि की पहली सांस रोककर प्रतीक्षा कर रही हों। लेकिन जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले और एक दूसरे को देखा, एक विचित्र प्रश्न दोनों के मन में ठहर गया। हम दोनों में श्रेष्ठ कौन? यह एक सरल प्रश्न था, परंतु धीरे धीरे वह प्रश्न जड़ से निकलकर विवाद का विशाल वृक्ष बन गया। ब्रह्मदेव के स्वर में अहंकार की कंपन गूंजने लगी। वे बोले कि वे सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ वही हैं। नारायण ने शांत मुस्कान के साथ कहा कि ब्रह्मदेव उनकी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका आधार वही है। दोनों की वाणी से उठी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। दिशाएं कांप उठी, तत्व विचलित हो गए, और नवसृजित ब्रह्मांड में अशांति की हलचल दौड़ गई। विवाद चरम पर पहुंचने ही वाला था कि तभी ब्रह्मांड के मध्य अचानक एक अद्भुत अनंत प्रचंड प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उसकी ज्योति ऐसी थी कि सूर्य, चंद्र और नक्षत्र भी उसके सामने जैसे फीके दिए लगने लगे। वह प्रकाश न ऊपर रुकता था न नीचे, मानो आकाश और पाताल दोनों को भेद कर अनंत में विलीन हो रहा हो। विस्मित ब्रह्मदेव और नारायण ने उस ज्योति से पूछा, हे दिव्य स्वरूप, आप कौन हैं? प्रकाश की गहराइयों से एक गंभीर कालजयी ध्वनि गूंजी, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनादि। मैं वह परम सत्य हूं जो तुम्हारे विवाद का अंत कर सकता है। यदि तुम में से कोई इस ज्योति के छोर तक पहुंच जाए, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। अब यह अहंकार का नहीं, परीक्षा का समय था। नारायण शांत भाव से दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। ब्रह्मदेव अहंकार से भरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ चले। सहस्रों वर्षों तक वे दोनों उस प्रकाश स्तंभ के साथ चलते रहे, लेकिन उसका न कोई आरंभ मिला न अंत। अंततः नारायण ठहर गए। उन्होंने गंभीरता से कहा, यह प्रकाश अनंत है। वे नतमस्तक हो गए, लेकिन ब्रह्मदेव का अहंकार उन्हें ठहरने नहीं दे रहा था। तभी प्रकाश की गहराई में उन्हें एक पवित्र केतकी पुष्प दिखाई दिया, जो मानो स्वयं प्रकाश का अंश प्रतीत होता था। उन्होंने उस पुष्प से झूठी गवाही मांगी कि वह प्रकाश के छोर तक पहुंच चुके हैं। पवित्र पुष्प झूठ नहीं बोलना चाहता था, परंतु ब्रह्मदेव के दबाव में मौन हो गया। दोनों देव जब उस दिव्य प्रकाश के समीप पहुंचे, तो प्रकाश स्तंभ से गूंजती हुई गंभीर ध्वनि आई, बताओ कौन सफल हुआ? ब्रह्मा तुरंत बोले कि वे ज्योति के छोर तक पहुंच गए हैं, और केतकी पुष्प इसका साक्षी है। पुष्प ने भी दबाव में वही बात स्वीकार कर ली। ब्रह्मा गर्व से भर उठे, लेकिन तभी वह दिव्य प्रकाश गरज उठा, यह असत्य है, यह ज्योति अनंत है, इसका न आरंभ है न अंत। ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया है, अतः तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। तुम्हारे लिए न मंदिर होंगे न आराधना। केतकी पुष्प को भी दंड मिला। तुम पवित्र थे पर असत्य का साथ दिया, इसलिए मेरी पूजा में कभी स्वीकार नहीं किए जाओगे। ब्रह्मा पश्चाताप से भर उठे। तभी दोनों देवों ने उस प्रकाश से प्रार्थना की कि वह साकार रूप धारण करे। प्रकाश और भी प्रखर हुआ, और उसी से देवादिदेव महादेव प्रकट हुए। इतने भव्य, इतने प्रचंड की दिशाएं स्तब्ध रह गईं। उसी समय ब्रह्मा का पंचम मुख, जो अहंकार से भरा था, महादेव का अनादर करने लगा। महादेव के क्रोध से अग्नि लपटें उठीं, और उनमें से प्रकट हुए काल भैरव, काले वर्ण, प्रचंड, मुंडमाला से सुशोभित, हाथ में खड्ग और त्रिशूल लिए हुए। काल भैरव ने ब्रह्मा के उस झूठ और अहंकार से भरे पंचम मुख को अपने खड्ग से काट डाला। मुख गिरते ही पूरी सृष्टि कांप उठी, पर उसी क्षण भैरव से ब्रह्महत्या का पाप चिपक गया। वह कटा हुआ कपाल उनके हाथ से लटक गया, और उससे रक्त टपकता रहा। पाप से मुक्त होने के लिए काल भैरव तीनों लोकों में भटके, देवलोक, नागलोक, तीर्थ, हिमालय, गंगा, बद्रीनाथ, पर कहीं भी मुक्ति नहीं मिली। अंत में वे काशी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गंगा में स्नान किया, वह कपाल उनके हाथ से गिर पड़ा, और वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए।
यह स्थान आज कपाल मोचन कुंड कहलाता है। तभी महादेव प्रकट हुए और बोले, भैरव, काशी मोक्ष की नगरी है, अब से तुम यहाँ के कोतवाल हो। काशी में मृत्यु को प्राप्त हर प्राणी के मोक्ष की अनुमति पहले तुम दोगे। उसी दिन से काल भैरव काशी के रक्षक और कोतवाल कहलाए। आज भी भक्त उनकी शरण में आकर पापों से मुक्ति मांगते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार सत्य को दबा सकता है, पर अंततः सत्य ही विजयी होता है। और काशी महादेव की नगरी हर पाप को नष्ट कर आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाती है।